प्लान चेंज कर लेता है, जब चाहे पे आउट डिले कर लेता है, जब चाहे आपकी आईडी टर्मिनेट कर देता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई चाह के भी प्लान को चेंज नहीं कर सकता। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर एक बार जो प्लान डिप्लॉय हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वहां का जो कोड लिखा गया है वही कोड कानून होता है। यानी वहां पे जो बात लिख दी गई वो कानून का रूप ले लेता है। एक बार जो कानून बन गया वो चेंज नहीं किया जा सकता। ये इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है और अच्छाई है, पहली बात। दूसरी बात कि कोड भी दो तरह के होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के होते हैं दोस्त। पहला होता है वेरीफाइड, एक दूसरा होता है अनवेरीफाइड। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट कोड ओपन होता है, जहां पे आप कोड को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी होती है वो दिखलाई नहीं देती, कॉन्ट्रैक्ट कोड छुपा होता है। कई बार जो क्रिएटर है वो ये बहाना ले लेता है कि सर हम अपने कोड को इसलिए नहीं दिखलाना चाहते कि हमारे प्लान की कोई कॉपी कर लेगा। लेकिन सर प्लान सामने है, प्लान कोई भी कॉपी कर सकता है, बड़ी बात नहीं है। हमारी भी कॉपी कई लोग करेंगे, ऑलरेडी कॉपी हो भी चुकी है, हमारी लोगों ने शुरू भी कर दी है। लेकिन जो कोड ओपन रहता है उस कोड को एक आम आदमी भी अगर खोल के पढ़े तो उसको जान सकता है कि ये चीजें लिखी है, और इसमें कहीं भी अगर लिखा है ऑनर वर्ड, कंट्रोल बाय एडमिन वर्ड, तो समझ जाता है कि भाई ये सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज है। अगर पूरे सिस्टम में कहीं भी क्रिएटर, एडमिन, ऑनर का जिक्र नहीं है, ये वर्ड्स नहीं आए हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, पहली बात। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी वेबसाइट पे हम काम करते हैं, ABCDEFGH, किसी भी वेबसाइट पे हम एमबे, वेस्टीज, किसी भी वेबसाइट पे काम कर ले, आज अगर एमबे या वेस्टीज की वेबसाइट बंद हो जाए तो आपके सारे सपने खत्म। यानी आपकी जान जो है क्या है, वेबसाइट है। यानी गवर्नमेंट को बंद करवाना हो तो क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, वेबसाइट बंद। और वेबसाइट बंद तो आपका डिपॉजिट, विड्रॉ, लॉगिन, स्ट्रक्चर सब कुछ खत्म। लेकिन डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेबसाइट बंद भी हो जाए तो भी आपके लिए ब्लॉकचेन है। कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट बंद करवा सकती है, ब्लॉकचेन बंद करवाना उसके हाथ में नहीं है दोस्त। ब्लॉकचेन पे जाकर के आप बकायदा डिपॉजिट, विड्रॉ, टीम स्ट्रक्चर देखना, कितना पे आउट बना, सब कुछ आप देख सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते कॉन्ट्रैक्ट में पैसा होना चाहिए। यानी डिसेंट्रलाइज की सबसे बड़ी पहचान कि बिना वेबसाइट पे गए भी आप सिस्टम को ब्लॉकचेन के माध्यम से रन कर सकते हैं, ये पहली पहचान है। दूसरी बात की बात हम कर लें कि सर सिस्टम में, चलो ये तो हम मान लिए कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप 51% महीने का प्लान चला लेंगे, आप कुछ भी पैसा दे लेंगे। कहां से दे लेंगे पैसा, कहां से जनरेट करेंगे, पैसे का पेड़ लगा हुआ है क्या? सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पैसा जनरेट नहीं होता, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निकल नहीं सकता। जब पैसा निकलेगा नहीं तो जनरेट कहां से होगा? और जनरेशन वर्ड ही अपने आप में धोखा है। आज से पहले कई कंपनियां आई, कभी आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पे, कभी आपको बकरी पालन के नाम पे, कभी आपको गाय पालन के नाम पे, कभी आपकी घोड़ों की हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पे, कभी आपकी बिल्डिंग के नाम पे, कभी आपके शेयर ट्रेडिंग के नाम पे, कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे पैसे लूट के ले गई। अभी हाल फिलहाल में एफबीपी काफी लोग कर रहे थे, काफी पॉपुलर नाम है जो कर रहे थे। क्या हुआ, काफी बड़ा प्रोफाइल दिखलाया गया था, फेक प्रोफाइल बनाया गया था, 2-3 महीने 4 महीने चली, लोगों करोड़ों करोड़ लेके गायब हो गई, सारे पे आउट बंद हो गए। सिस्टम में बड़ा बड़ा सेमिनार होने वाला था मलेशिया में, मलेशिया सेमिनार के नाम पे लोगों ने करोड़ों करोड़ डाल दिया, सिस्टम गायब हो गया। लेकिन डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई पैसा गायब नहीं हो सकता, एडमिन गायब नहीं कर सकता अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है तो, पहली बात। अब सर आप पूछेंगे ये पैसा बढ़ता कैसे? सर पूरा सिस्टम चलता है रोटेशन पे, पूरी दुनिया चलती है रोटेशन पे, हम लोग भी रोटेशन के माध्यम से ही आए हैं। कहीं ना कहीं बूढ़े मरते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बूढ़े और बुजुर्ग का, बच्चों का क्रम बना रहता है, रोटेशन बना रहता है, इसीलिए दुनिया में आबादी चलती रहती है। अदरवाइज सारे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे तो भी दिक्कत है, और बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, बूढ़े कम हो जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो कहने का तात्पर्य, बैंकिंग प्रणाली को हम लोग ले ले, बैंकिंग प्रणाली पूरी तरीके से रोटेशन पे काम करती है।
पहला रूल बैंक में क्या होता है कि मिनिमम डिपॉजिट आपको इतना अमाउंट रखना है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक में खाता खोले, एक्सिस बैंक में खाता खोले तो कम से कम 10,000 रुपए, पीएनबी स्टेट बैंक में खाता खोले तो कम से कम 1,000 रुपए। ये मिनिमम डिपॉजिट क्यों लगाया गया? कभी सोचा आपने कि सर ये मिनिमम डिपॉजिट क्यों लगाया गया? जब खाता हमारा है, पैसा हमने रखा है, तो हम कम रखे ज्यादा रखे, क्या परेशानी है भाई साहब इसको? सर परेशानी उसे ये है कि एक्चुअली गवर्नमेंट बैंक ने ये रूल इसलिए लगाया है क्योंकि एक्चुअली इन्हीं मिनिमम बैलेंस के आधार पे बैंक चला करते हैं। बैंक के पास जो मोटा पैसा जाता है 2 लाख 4 लाख, वो बैंक के पास रहता ही नहीं है। वो पैसा तो बैंक इकट्ठा करता है और नीरव मोदी को दे देता है लोन के रूप में, विजय माल्या को दे देता है लोन के रूप में, अडानी को दे देता है लोन के रूप में, सहारा श्री को दे देता है लोन के रूप में। पूरा पैसा उसका घूम रहा है, जिसमें से पैसा डूब भी रहा है। नीरव मोदी लेके भाग जाता है, विजय माल्या लेके भाग जाता है। तो आपके पास क्या होते हैं? पासबुक में सिर्फ नंबर। आप नंबर देख के खुश है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना रुपया है। आप एटीएम में जाके चेक करते, आपको दिखाई क्या देते? नंबर। एक्चुअली उतना पैसा नहीं है बैंक में दोस्त। पैसा घूम रहा है, रोटेट हो रहा है आपस में, इसका पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास। जब आप पैसा विड्रॉल डालते हैं ना, बैंक में स्लिप डालते हैं, वो पैसा आपका नहीं होता। आपका पैसा तो किसी और को जा चुका है, वो पैसा किसी और ने डाला, वो पैसा आपको मिल रहा होता है। लेकिन क्या होता है, जब कभी भी आप विड्रॉ डालते हैं तो हर बार पैसा मिल जाता है, आपको भरोसा हो जाता है, और यही भरोसा आपको बैंक में डिपॉजिट करने को मजबूर करता है। यानी इसी भरोसे के कारण आप अपने बैंक में जब जब पैसा आता है, आप जाके डिपॉजिट करते जाते हैं। शुरुआत आपने 10,000 रुपए के बैंक खाते से खोली होती है, धीरे धीरे आपके उस खाते में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पैसा कमाते हैं। कहाँ डालते हैं? बैंक में। पैसा कमाते हैं, कहाँ डालते हैं? बैंक में। और जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपका ही पैसा आपको बैंक लोन देता है और आप खुश हो जाते हैं कि बैंक से लोन मिल गया। लेकिन उस लोन को लेने के लिए भी 100 कंडीशन। भाई साहब, आपके पास पेपर है क्या? आपका सिविल स्कोर है क्या? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? समझिएगा बात को, पूरा रोटेशन पे चलता है गेम। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा जीएसटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी कैलकुलेशन जो डाली गई है वो बैंकिंग प्रणाली की डाली गई है, ताकि बैंकिंग प्रणाली जिस तरह सालों साल चलती है, किसी को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उस सिस्टम में वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सिस्टम लंबा चलता रहता है। उसी तरह यहां भी सिस्टम लंबा चलता रहेगा, काफी लंबे समय तक। तो अब ये तो बात हो गई दोस्त, सिस्टम कैसे काम करता है। यानी सिस्टम में जो पैसा हम बांट रहे हैं, 50% बांटे, 51% बांटे या 20% बांटे, बटना उतना ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज्यादा बांटे, कोई कम बांटे, कैलकुलेशन मैटर करता है, लॉजिक मैटर करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्लान के ऊपर पीपीटी के माध्यम से। टोटल 380 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते रहेंगे। मैं चाहता हूं आज ये आंकड़ा 500 को क्रॉस हो दोस्त, क्योंकि आज प्लान सेशन के बाद हम बकायदा ट्रेनिंग देने वाले हैं कि आप अपने वॉलेट को कैसे रेडी करें, मैटिक कैसे खरीदें, डाई कैसे एक्सचेंज करें, बाइनेंस में ट्रेड कैसे करें, सारी चीजें हम बताने वाले हैं दोस्त आज। सबसे पहले नए यूजर जो उनको ऑडियो नहीं ऑन है, वो अपना ऑडियो ऑन कर ले, स्क्रीन को देख करके ज्वाइन द ऑडियो पे क्लिक करके, और अपने अपने मोबाइल को प्लीज कुछ देर के लिए साइलेंट मोड में डाल लें, अपने सारे कॉल को कुछ देर के लिए टाल लें, क्योंकि आपकी जिंदगी का ये जो प्लान है, आपकी जिंदगी चेंज करने वाला है दोस्त। जीएससी ग्लोबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं बता चुका हूं आपको, और ये बातें आपको गूगल बाबा बता देंगे। अगर गूगल बाबा पे सर्च मारेंगे तो गूगल पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और बाकायदा यूट्यूब पे भी काफी इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट ब्लॉकचेन कौन सी है? पॉलीगन ब्लॉकचेन। किसी भी से पूछेंगे तो बोलेगा सर पॉलीगन पे तो कोई फीस ही नहीं आती, और पॉलीगन के साथ जो हम अपनी करेंसी यूज करते हैं लेन देन में, वो करेंसी हमारी कौन सी है? वो करेंसी हमारी है डाई करेंसी। यानी आपस में जो करेंसी हम लेन देन में यूज करने वाले, वो कौन सी यूज करने वाले? वो हम यूज करने वाले डाई करेंसी। यानी आप सिस्टम में पैसा देंगे डाई के माध्यम से, और सिस्टम में पैसा लेंगे किसके माध्यम से? डाई के माध्यम से। 1 डाई इक्वल टू $1 इक्वल टू 1 USDT। यानी एक डाई 1 USDT के बराबर है और 1 USDT $1 के बराबर है। यानी इसका रेट फिक्स होता है, 10 रुपए 20 रुपए अप एंड डाउन नहीं होता, 1 रुपए 2 रुपए अप एंड डाउन चलता रहता है। नो नीड टू बाई एनर्जी, कोई एनर्जी खरीदने की झंझट नहीं है, कोई इजी काम है। और सबसे बड़ी बात, गैस फीस
इन्होंने मैक्सिमम 25 रुपए लिखी है, बट फिलहाल जो गैस फीस आ रही है वो मात्र 2 रुपए आ रही है, 2.5 रुपए आ रही है, 3 रुपए आ रही है। और रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट पे तो, रजिस्ट्रेशन और विड्रॉल पे तो कोई फीस ही नहीं है। यानी यहाँ पे ये वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, नो गैस फीस, कोई गैस फीस नहीं है दोस्त। वर्ल्ड के सबसे सस्ते ब्लॉकचेन पे, जिसका नाम है पॉलीगन ब्लॉकचेन। और ये जो काम करेगा, ये जो ब्लॉकचेन काम करेगी, कहां कहां पे काम करेगी दोस्त? ये काम करेगी मेटामास्क पे, ये काम करेगी ट्रस्ट वॉलेट पे, और ये काम करेगी टोकन पॉकेट पे। यानी अगर आप जीएससी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक वॉलेट रेडी कर लेना पड़ेगा, आइदर मेटामास्क, आइदर ट्रस्ट वॉलेट, आइदर टोकन पॉकेट। और आपके वॉलेट में क्या होना चाहिए? आपके वॉलेट में होना चाहिए डाई, DAI, डाई स्टेबल कॉइन। और साथ में आपका क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए पॉलीगन, पॉलीगन यानी मैटिक। आपके पूरे सिस्टम में आपके पास मैटिक कॉइन भी होना चाहिए। हेलो अमर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज कर रखा आपने? सर, स्क्रीन नहीं दिख रही, कुछ मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही है, मूव नहीं हो रही, मूव। ये मेरे साथ हमेशा हर बार प्रॉब्लम होता है सर, पता नहीं क्यों। हाँ सर। आप स्क्रीन शेयर कर लें, एक काम करें, आपके पास स्क्रीन राइट है, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं बताते चलूंगा। ओके ओके सर, ओके ओके, 1 सेकंड का समय दें। एक बार और ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुई तो मुझे बताइएगा प्लीज, है ना? सर पावर पॉइंट में लगा लीजिए स्लाइड शो। पावर पॉइंट सर यहाँ पे नहीं है मेरे पास, एक्चुअली मैं WPS ऑफिस में काम करता हूँ। ये दिखाई पड़ रही है स्क्रीन क्या? हाँ दिखाई तो पड़ रही। नहीं, दिखाई नहीं पड़ रही है सर। चलिए, मैं आपको सर कोशिश करता हूं कि आज व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताने की प्रयास करता हूं। 1 मिनट। मेरा हो गया स्टार्ट हो गया ना? चलिए आगे बढ़िए, आगे स्क्रीन कीजिए, जी जी। बढ़ाते जाइए। और बढ़ाऊं? हाँ, रुक जाइएगा। ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह 100% वेरीफाई है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और ये आज एक साथ सिस्टम जो कल लॉन्च होने जा रहा है, एक साथ 5 से 7 कंट्री के लोग स्टार्ट होने जा रहे हैं। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इंडिया हो, नाइजीरिया हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, इवन की आपका रसिया में भी स्टार्ट होने जा रहा है। और इंडिया में तो हमारी सही सारी कंट्री लगभग ऑन है। यानी सिस्टम हम कह सकते हैं बड़े लेवल पे बड़ी कम्युनिटी आ चुकी है सर। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग बात कर ले। सिस्टम में मिनिमम आप जो स्टार्ट करते हैं, मिनिमम $50 से लेके मैक्सिमम $2000 के रूप में है। जो करेंसी यूज होगी वो करेंसी कौन सी होगी? डाई, यानी डॉलर मतलब डाई। जब भी हम डॉलर वर्ड बोलेंगे मतलब डाई हम बोल रहे हैं। 50 से लेकर के 2000 डाई तक आप सिस्टम में डाल सकते हैं, जितनी मिनिमम चाहें। शुरुआत आप 50 से कर सकते हैं। और जो भी आप डालेंगे उस पर आपको रिटर्न क्या मिलेगा? उस पर रिटर्न मिलेगा आपको 1.7% पर डे, यानी 17% साइकिल, यानी 51% महीने का प्लान है दोस्त। यानी आप जो भी डालेंगे उस पे 51% महीना मिलने वाला है। पहली साइकिल जो है वो 10 दिन की होती है। जो साइकिल यहाँ पे होती है वो हर 10 दिन की होती है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। एक साइकिल 10 दिन की, यानी 3 साइकिल, यानी 17 गुना 3, यानी 51% महीना। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया डाला तो आपको कितना आएगा महीने का? आपको महीने का आने वाला है 51%। तो ये बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्त। यहाँ पे एक रूल है सिस्टम में पैसा लेने के लिए, कि सबसे पहले सिस्टम में आपको अपने रेफर लिंक से, आपको रेफर लिंक मिलेगा, वो आपको अपने डेब ब्राउजर में, अपने वॉलेट के जो ब्राउजर है उससे में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको डिपॉजिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और जब डिपॉजिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप जितना डालना चाहे, $50, $100, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, आपने सपोर्टेड 100 डाई पे क्लिक किया और 100 डाई डिपॉजिट किया। ये डिपॉजिट जैसे करेंगे ये कहां चला जाएगा? ये पब्लिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट करने के बाद जब आपका 10 दिन कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी, इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से दोबारा
रिन्यूअल करना पड़ेगा, रिकमिटमेंट करना पड़ेगा, और फिर से दोबारा क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर से दोबारा $100। यानी पहले दिन आपने $100 दिया था, 10 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से पहले देना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो लेते रहो वाली कहानी नहीं है। पहले आपने 100 दिया, दोबारा 10 दिन बाद फिर 100 देंगे। कहां देंगे? पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में देंगे। और जैसे ही आप देंगे उसके तुरंत बाद इंस्टेंट आप विड्रॉ कर सकते हैं $117। यानी पुराना वाला प्रिंसिपल जो आपने $100 दिया था और $17 जो कि बोनस है, ये दोनों आप एक साथ विड्रॉ करेंगे। यानी हर बार सिस्टम में आप नया प्रिंसिपल डालेंगे और पुराना प्रिंसिपल विड्रॉ करेंगे, साथ में बोनस। लेकिन यहां पे भी एक रूल है जो मैं आगे बताऊंगा, इसको अभी मान ले 17% ही मिलेगा। एक और रूल है दोस्त, एक्चुअली अब आप पूछेंगे सर ये कब तक मिलता रहेगा, ये जो 17% पर साइकिल मिल रहा है ये कब तक मिलता रहेगा? ये आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा दोस्त, कोई डबल होने तक, ट्रिपल होने तक ये वाली कहानी नहीं है, ये आपको पूरी जिंदगी मिलने वाला है। लेकिन मिलने वाला कैसे है और कितना मिलने वाला है? क्योंकि अगर हर कोई सर करोड़पति बन जाएगा, एक आदमी ने शुरुआती दौर में 10 लाख रुपए डाल दिए, फिर तो वो सर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ निकाल लेगा। इसलिए सिस्टम ने एक रूल बनाया है ताकि पुराने लोग जो ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं उनको कम परसेंटेज मिले और जो नए लोग हैं उनको मौका ज्यादा मिले। वो रूल है 1+1 रूल। ये रूल क्या कहता है कि पहली साइकिल अगर आपकी 10 दिन की है तो हर दिन, हर साइकिल के बाद एक दिन उसमें ऐड हो जाएगा। यानी 10 दिन के बाद आपका दूसरा साइकिल 11 दिन का, तीसरा साइकिल 12, चौथा 13, 5, इस तरह बढ़ता है, एक एक डे बढ़ते जाएंगे। यानी पहले 10 दिन पे आपको 17% मिल रहे थे, तो अगली बार 11 दिन पे 17% मिलेंगे, उसके अगले 12, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक दिन पता नहीं चलता दोस्त। आपने आज 1 तारीख को डाला, पहली बार आपका साइकिल कंप्लीट कब होगा? 10 तारीख को। फिर 11 से साइकिल स्टार्ट हुआ आपका, वो अगली बार कब होगा सर? 22 तारीख को। फिर 22 से कंप्लीट हुआ, फिर कब पूरा होगा सर? वो अगली बार कंप्लीट होने वाला है सर 4 तारीख को। इस तरह ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जो बढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का साइकिल हो जाएगा। यानी 30 साइकिल तक एक एक दिन बढ़ता रहेगा। 30 साइकिल के बाद आपका साइकिल स्टेबल हो जाएगा, 40 दिन का हो जाएगा। तब तक आप कितना पैसा निकाल चुके होंगे दोस्त? हर साइकिल में 17%, यानी 6 साइकिल में आपका 100% निकलता है दोस्त। यानी 2 महीने में आपकी पूंजी बाहर निकलती है। और 6 को अगर हम देखें 40 साइकिल से मल्टीप्लाई करके लगभग आप 6 गुना 5 गुना निकाल चुके होते हो। तो 5 गुना निकालने के बाद अगर आपका सिस्टम में परसेंटेज कम भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये रूल बहुत बेहतर है, फंड को बचाए रखता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बचे रहेगा तभी तो हम सबको मिलेगा। अब यहाँ पे एक और रूल है दोस्त जो सिस्टम को मजबूती देता है, ये बैंकिंग रूल है। 70% इंस्टेंट विड्रॉ, 30% ग्रोथ वॉलेट। इसके पहले मैंने जो 70% का रूल बताया, 17% का साइकिल का रूल, ये उनके लिए भी है जो टीम नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर ले 70% इंस्टेंट विड्रॉ, 30% ग्रोथ वॉलेट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सपोज दैट हमने $1000 डाला तो विड्रॉ कितना होता है दोस्त? $1170। लेकिन इस $1170 में $1000 हमारा प्रिंसिपल है, इस पे ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल किसने डाला था? हमने डाला था। हमें सिस्टम से क्या मिला है? मात्र $170। इस $170 पे ये रूल लागू होगा, जिसमें से $119 आपको कैश इंस्टेंट मिलेगा अपने वॉलेट में डाई कॉइन के रूप में, और $51 आपके ग्रोथ वॉलेट में चला जाएगा, जिसका यूज आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ नई आईडी के रूप में। अब आप पूछेंगे सर ये ऐसा क्यों, ये हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है? सर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में पैसा घूम रहा है, रोटेशन पे, अगर रोटेशन नहीं होगा, सिस्टम में लोग नहीं आएंगे, तो सर सिस्टम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम ने एक फंड निकाल दिया ताकि आप भी कहीं ना कहीं 1 आदमी 2 आदमी कुछ भी तो लाओ। जिस तरह कभी भी बैंक में कोई ब्रांच खुलती है, उस ब्रांच में टारगेट होता है, इतना अकाउंट हर महीने चाहिए, मैनेजर को टारगेट होता है, वहां के एजेंट को टारगेट होता है, जो स्टाफ खट रहे हैं उनको भी टारगेट होता है कि आपको इतनी एफडी लानी है, इतना अकाउंट लाना है। तो उस तरह आपका भी जो कमीशन से 30% मिला है, उसका टारगेट ये है कि आप नई ज्वाइनिंग लाओ। अगर नहीं ला सकते हो तो इस फंड को आप अपने अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, किसी को देके कैश कर सकते हैं।
मिनिमम ट्रांसफर अमाउंट है $10, यानी किसी को भी दे के भी इकट्ठा करके नई ज्वाइनिंग लगाई जा सकती है, यानी इजी वे में कैश किया जा सकता है इसको। यहाँ पे रूल दिया सर, पर साइकिल 17%, यानी $100 लगाया तो $117, $500 लगाया तो $85, $1000 लगाया तो $170 और $2000 लगाया तो $340 हर 10 दिन पे, जिसके लिए कोई डायरेक्ट की कंडीशन जरूरत नहीं है, कोई टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी बिना डायरेक्ट लाए भी, बिना टीम लगाए भी ये पैसा आप कमा सकते हैं इजी वे में, यानी एक लेमैन भी आके यहाँ पैसा बना सकता है दोस्त। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिस्टम में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, हमारी तरह, जिनके पास सपने बड़े हैं लेकिन पैसे कम हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सिस्टम में जिनके पास शुरुआती दौर में लगाने को $100 भी नहीं होता, लेकिन वो सपने लेके बड़े आते हैं, सोचते हैं कि भाई साहब हम 1 करोड़ बनाएंगे। उनके लिए क्या मौका है? उनके लिए मौका है ये कि यहाँ पे रिवार्ड दिए गए हैं। रिवार्ड क्या है? पहली इनकम है डायरेक्ट 5%, यानी आप जितने भी डायरेक्ट लगाएंगे उन सबसे उनके डिपॉजिट अमाउंट का 5% आपको मिलेगा। सपोज दैट आपने एक बंदे को लगाया, उसने $1000 डाला, तो आपको डायरेक्ट का क्या मिलेगा? 5%, यानी $50। और ये एक बार नहीं मिलेगा दोस्त। आज तक आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो डायरेक्ट इनकम कितनी बार मिलती? एक बार। यहां बार बार मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हर साइकिल पे वो बंदा बार बार डिपॉजिट करेगा, और जब वो बार बार डिपॉजिट करेगा तो हर बार, यानी हर 10 दिन पे आपको 5% मिलेगा। यानी अगर आपने गलती से भी 5 लोगों की टीम बना ली, 20 लोगों की टीम बना ली, तो आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी। यानी सिस्टम में आप पैसा कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, और सिस्टम का मजा लेते रहेंगे। यानी सिस्टम में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है दोस्त। नेक्स्ट, अब अगली इनकम, हमने जिसको डायरेक्ट लगाया उसने टीम बनानी चालू कर दी, तो हम पैसा कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको सिस्टम में बनना पड़ेगा लीडर। क्योंकि आप जब टीम लगाते हैं तो आप बन जाते हैं लीडर, और लीडर बनते ही आपको क्या करना पड़ेगा? 5 डायरेक्ट लगाने पड़ेंगे, और 5 डायरेक्ट का टोटल बिजनेस आपका होना चाहिए $500 का, और खुद की आईडी आपकी होनी चाहिए $200 की। ये जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे तो आपके लिए सेकंड लेवल और थर्ड लेवल खुल जाएंगे। यानी सेकंड लेवल पे 2% और थर्ड लेवल पे 3%। यानी आपने सपोज दैट एक बंदे को लगाया, मात्र एक बंदे की बात कर लेते हैं सर, सिंगल लेग की बात करते हैं हम, जबकि 5 डाइट लगाने हैं, आपने 5 डाइट लगाए हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। जिसमें मात्र एक बंदा काम कर रहा है, उस एक बंदे ने 20 लोगों की टीम लगा दी, उन 20 से आपको 2% आना है। उस 20 आदमी ने 100 लोग लगा दिए, उस 100 लोगों से 3% आना, और एक बार नहीं आना है, बार 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 आना है, लगातार आना है। यानी सैलरी फिक्स हो जाएगी दोस्त आपकी। आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, यहां बैठ के आप पैसा कमा सकते हैं थोड़ी सी टीम बना करके। नेक्स्ट, अब इससे भी ज्यादा पैसा कमाना है दोस्त, तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको अपनी टीम का साइज बढ़ा के 30 कर लेना है। 5 लोग बना चुके हैं, 5 डाइट कर चुके हैं, उन सबके ऊपर काम करके 30 लोगों की टीम बना लेनी है। अपनी खुद की आईडी बढ़ा के $500 की कर लेनी है, और टीम से जो बिजनेस चाहिए वो $10,000 का चाहिए। 10 अलग अलग लेगों में $1,000 हो गए तो भी आपको ये इनकम काउंट होगी। 5 लेगों में $2,000 काउंट हो गए तब भी ये इनकम काउंट होगी। यानी आपने जो 10 लोग की 5 डाइट लगाए थे, इस 5 लोगों में 10-10 लोगों की टीम हो गई, 50 लोगों की टीम हो गई, और 10 लोगों से $1,000 का बिजनेस हुआ। यानी एक टीम में $10,000 का बिजनेस, $5,000 का बिजनेस हो गया, तब भी आपका बिजनेस काउंट होगा। यानी किसी भी तरीके से आप $10,000 कर ले, आपके लिए आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक ही लेग में बिजनेस हो रहा है तो उस लेग से ज्यादा जो बिजनेस काउंट होगा वो 50% का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और जैसे ही आप मैनेजर बनेंगे सिस्टम में, आपके लिए चौथा लेवल और 5वां लेवल भी ओपन हो जाएगा, और चौथे लेवल पे आपको क्या मिलेगा? 4%। यानी बहुत बढ़िया इनकम आ रही है दोस्त। चौथे लेवल पे सबसे बड़ी इनकम है, पहले लेवल पे 5 और चौथे पे 4%, मतलब, और 5वें लेवल पे 2%। यानी यहाँ पे हम टोटल 5 लेवल में देखें तो 5 2 7 3 10 4 14 2 16% से 5 लेवल में है दोस्त। यानी जितने ज्यादा डायरेक्ट, जितने ज्यादा फ्रंट, उतना ज्यादा पैसा, और बार 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 बार, नॉट वन टाइम, एवरी टाइम, ऑन एवरी साइकिल। और साथ के साथ मैनेजर बनते ही
आपको पूरे ग्लोबल टर्नओवर का, पूरे वर्ल्ड में, चाहे नाइजीरिया से कोई काम कर रहा हो, चाहे नेपाल से कोई काम कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान से कोई काम कर रहा हो, पूरे वर्ल्ड में जो पूरा 24 घंटे में टर्नओवर होगा, जो डिपॉजिट अमाउंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में गल्ले में पैसा जाएगा, उस गल्ले के अमाउंट का आधा % निकाल के जितने मैनेजर हैं उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। यानी यहां से आपको रॉयल्टी मिलनी चालू हो जाएगी दोस्त। नेक्स्ट, और मैनेजर बनने का मतलब है, जो एक कैलकुलेशन बताया गया है कि कम से कम $50 पर डे के आदमी आप हो जाएंगे। यानी 4000 पर डे को हम पकड़ ले, सबसे कम पकड़ ले, तो महीने का ₹1,00,000 तो कंफर्म है दोस्त। और $500 पर डे तक भी जा सकते हैं, $1000 पर डे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। अमर भाई इसको सुधार लीजिएगा, मिनिमम लिखिएगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। मैक्सिमम तो कुछ भी कमा सकते हैं हम दोस्त। ओके ओके। अगली इनकम है कोऑर्डिनेटर इनकम। कोऑर्डिनेटर बनते ही पूरी आपकी इनकम खुल जाती है, सारे द्वार खुल जाते हैं आपके लिए। 20 लेवल की इनकम आने लगती है। जो अब तक 5 लेवल की इनकम आ रही थी, वो 20 लेवल की इनकम आने लगती है। लेकिन कोऑर्डिनेटर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपकी खुद की आईडी $2000 की होनी चाहिए। टोटल 150 लोगों की टीम होनी चाहिए। 10 डायरेक्ट आपके में टीम में होने चाहिए, यानी आपके डायरेक्ट फ्रंट ओपन होने चाहिए। और 10 लोगों को मिला के, जो 10 डायरेक्ट आपने मारे हैं, इनका टोटल बिजनेस $5000 का होना चाहिए। और 10 टीमों से मिला करके $10,000 का बिजनेस होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 2 लेग से चाहिए, 10 लेग $10,000। मतलब अगर हर लेग से, सॉरी $10,000 बोल तो $1,00,000 है, सॉरी दोस्त, $1,00,000 है। $1,00,000 10 लेग से, यानी 10 लेग से अगर $10,000 भी हुआ तो भी $1,00,000 हो जाता है। और जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं, तो 7वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक 1%, 6ठे लेवल पे 2%, और 11वें से 20वें लेवल तक आधा %, ये पूरी इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। यानी पूरा पे आउट मिलना शुरू होता है, झोली भर भर के। यानी कम से कम आप $300 पर डे के आदमी हो जाते हैं, यानी ₹25,000 पर डे। यानी कह सकते हैं सर, ₹10 लाख महीना मिनिमम आएगा, कम से कम फिक्स हो जाएगा कि आप अब लखपति नहीं, 10 लाख कमाने वाले हैं महीने के। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कोऑर्डिनेटर बनते ही आपकी रहन सहन, लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट, अगला स्टेज और आखिरी स्टेज और आखिरी इनकम, इसका नाम है ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। यानी ये एक नाम ही पता चलता, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका एक पहचान बनने वाली है। इसके लिए थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको 20 फ्रंट मारने पड़ेंगे, 10 को बढ़ा के 10 डायरेक्ट और करने पड़ेंगे। टोटल बिजनेस आपके डायरेक्ट में $10,000 का होना चाहिए। 300 लोगों की टीम होनी चाहिए। $2 लाख का टीम बिजनेस होना चाहिए। जैसे ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेंगे, आपको मिलना शुरू होगा पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर का 1% दोस्त। ये कितना बड़ा होता है आप सोच नहीं सकते। अगर हम बात करें तो ये ₹1,00,000 पर डे मिनिमम आएगा, मिनिमम ₹1,00,000 पर डे, जो लोग ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा होगा लेवल के अलावा। यानी एक बार आपने अचीव कर लिया तो ये लाइफ टाइम आता रहेगा, डेली के डेली आता रहेगा। मतलब आप सोच लीजिए, बन गए तो मजा आ जाएगा दोस्त। सो थैंक यू। प्लान इतना ही था, प्लान को लेके